हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनका कि आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आगे इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, देन कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें sec थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम हमारे ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एक रेफरेंस मिल जाए। ये हो गया थीटा, ये 90 डिग्री, ट्राइंगल हो गया ए बी एंड सी। अब sec थीटा को हम अपनी टर्म्स में लिखेंगे तो वो हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनियस है हमारी यहाँ पे AC और एडजेसेंट साइड है हमारी BC। तो इसके रिस्पेक्ट में हम AC और BC की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो AC की वैल्यू न्यूमरेटर में वैल्यू दी हमारे को 13 और BC की जो वैल्यू है वो है 12। अब ओरिजिनल ये वैल्यू तो हो नहीं सकती, ये रेशियो है, तो इसके आगे एक और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको हम P ले लेते हैं। तो ये हो गया 13P और ये हो गया हमारा 12P। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड कर लेते हैं AB की वैल्यू को। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं तो 13P होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12P होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 169 P स्क्वायर इज इक्वल टू 144 P स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 P स्क्वायर को बोथ साइड अगर हम अंडर रूट को लगा देते हैं तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू 5P के इक्वल। तो ये AB की वैल्यू आ गई। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा को कैलकुलेट करते हैं, जो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट है थीटा के AB साइड और हाइपोटेन्यूज है AC। तो वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5P अपॉन 13P, जो कि है 5/13 के इक्वल। सिमिलर cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एडजेसेंट यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। और फिर वैल्यू को पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 12P अपॉन 13P। फाइनली 12/13 हमारा आंसर। इसको हम दूसरी तरीके से 1/sec थीटा से भी फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि AB अपॉन BC के इक्वल। तो वो हो जाएगा 5/12 के इक्वल। सिमिलरली cosec थीटा वो हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, AC अपॉन AB आ गया आंसर। हाइपोटेनियस है 13P और अपोजिट 5P के इक्वल, तो ये आ गया हमारा 13/5 के इक्वल। अब हम cot थीटा को कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा 1/tan थीटा और उसको हम एडजेसेंट अपॉन अपोजिट भी बोलते हैं। तो वैल्यू को अगर पुट करेंगे या फिर tan थीटा की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 12/5। तो ये हमने सारे रेशियोज को कैलकुलेट कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if cot theta is equal to 7/8, then evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। तो रेफरेंस के लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, ये A, B और C। अब हमें गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और cot थीटा को हम एडजेसेंट अपॉन अपोजिट भी बोलते हैं। तो यहाँ थीटा के एडजेसेंट में BC है और अपोजिट में AB है। तो BC और AB की वैल्यू को अगर हम रेफरेंस के हेल्प से इसको लिखें तो
ए बी हो जाएगा हमारा 8, कांस्टेंट में हम इसको ले देंगे p, और बी सी हो जाएगा हमारा 7 के इक्वल, और साथ में एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है क्योंकि एक रेशो है, तो ये हो गया 8p और ये हो गया 7p के इक्वल। अब ए बी को कैलकुलेट करेंगे, तो ए बी को कैलकुलेट करने के लिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8p होल स्क्वायर प्लस 7p होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 113p स्क्वायर, और दोनों साइड जब अंडर रूट लगाएंगे तो AC की फाइनल वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 113 इंटू p। अब साइन थीटा और कॉस थीटा को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा हो जाता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट में ये हो गया 8p, हाइपोटेन्यूस निकाला हमने 113p, तो ये आ गया हमारे पास 8p अपॉन 113p, p से p कैंसिल, तो 8 अपॉन रूट 113 के इक्वल आ गया। सिमिलरली कॉस थीटा को भी अगर कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा एडजेसेंट यानी कि 7p अपॉन हाइपोटेन्यूस 113p के इक्वल, तो ये आ गया 7 अपॉन रूट 113 के इक्वल। अब हम इवेल्यूएट वाली जो इक्वेशन है उसको ले लेते हैं, तो वो है हमारी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वैल्यू को पुट करने से पहले हम इसको पहले आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हेल्प से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन भी हमें पता है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की हो जाती है वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस और साइन की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। अब फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 होता है, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी 49 अपॉन 64 के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। तो हमें पहले सारी tan a, cos a और sin a की वैल्यू को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ cot a वैल्यू, और इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो रेफरेंस के लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया एंगल A, ये हो गया ABC ट्राइंगल, गिवन है हमें 3 cot A इज इक्वल टू 4, cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, और cot A वैल्यू होती है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी कि एडजेसेंट हो गई वैल्यू 4 और अपोजिट हो गई 3। AB इज इक्वल टू 4p एंड BC इज इक्वल टू 3p। रेशो है तो p भी लगाना पड़ेगा, मतलब एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 25p स्क्वायर के इक्वल, और दोनों साइड रूट को लगा देंगे तो AC की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 5p के इक्वल। अब इसी से हम साइन A को अगर कैलकुलेट करें तो वो हो जाता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 3 अपॉन 5 हो गया
cos A को कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 आ गया। सिमिलरली tan A को भी अगर कैलकुलेट करें तो वो हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ cot A, और cot A की वैल्यू है 4/3, तो tan A हो जाएगा हमारे पास 3/4 के इक्वल। अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले LHS में वैल्यू पुट करेंगे तो वो है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 16 आया और यहाँ पे आ गया 16 माइनस 9, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9/16। डिनोमिनेटर वाला 16 और डिनोमिनेटर वाला 16 कैंसिल हो गया और 16 माइनस 9 हो गया हमारे पास 7, और यहाँ ऐड करा तो यहाँ पे आ गया 25। तो ये LHS की वैल्यू आ गई 25 के इक्वल। अब हम RHS को भी कैलकुलेट करते हैं, तो RHS हो गया हमारे पास cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो cos स्क्वायर A 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 16/25 माइनस 9/25। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 16 माइनस 9 ये आ गया हमारे पास 7/25। और हमने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों इक्वल है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दोनों जो आइडेंटिटीज है ये पूरी ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्री डिफाइंड वैल्यू के हिसाब से वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग में फर्स्ट पार्ट हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 45, तो इसमें हमें 3 टर्म है, तो सबसे पहले हम tan 45 डिग्री को फाइंड करते हैं, तो वो 1 के इक्वल होता है। cos 30 डिग्री जो है वो √3/2 के इक्वल होता है, और sin 60 डिग्री भी √3/2 के इक्वल होता है। तो तीनों वैल्यूज हमें पता चल गई है, तो अब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 2 1 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 के जगह हम लिख देंगे √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 जो हो गया हमारे पास √3/2 होल स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो फाइनली हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बी वाले पार्ट को अगर हम देखें तो वो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब पहले प्री डिफाइंड वैल्यूज को हम फाइंड कर देते हैं। तो cos 60 जो है वो होता है हमारे पास 1/2 के इक्वल, sec 30 हो जाएगा 2/√3 के इक्वल, tan 45 तो वैसे ही 1 होता है, और sin 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है, और cos 30 डिग्री √3/2 के इक्वल होता है। सारी वैल्यूज हमें पता चल गई, तो अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 5 इंटू cos स्क्वायर 60 की जगह हम पुट करेंगे 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई sin स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, वो हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 4/4 जो कि 1 के इक्वल होता है, तो डिनोमिनेटर तो गया 1। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4
प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1। अब इसी वैल्यू को सॉल्व करेंगे फर्दर। 5 अपॉन 4 प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। तो 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 12 तो रहेगा ही। 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 12 हो गया 3 के इक्वल, और 16 इंटू 4 हो गया 64, 67 अपॉन 12 के इक्वल आ गया है हमारा आंसर।